हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन भी आपका क्या है, एक रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक है जिसमें आपका स्टैक के थ्रू आप इम्प्लीमेंट करते हैं किसको, डेटा को। इंस्ट्रक्शन जो आपके परफॉर्म होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, आपके स्टैक के थ्रू परफॉर्म होते हैं। तो जब हम स्टैक की बात करते हैं तो स्टैक का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वर्क करता है आपका लीफो टेक्निक पे। लीफो का मीनिंग होता है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करता है। यानी अगर मैं एक स्टैक यहाँ पर बनाऊं तो जो भी ऑपरेशन आप ऐड करेंगे स्टैक के अंदर दैट इज अ पुश ऑपरेशन। पुश दो ऑपरेशन इसमें होते हैं, और कोई एलिमेंट अगर आप रिमूव करेंगे तो वो पॉप ऑपरेशन होता है। और कोई भी एलिमेंट आप इंसर्ट करें या आप रिमूव करें वो कहाँ पर होता है, आपका टॉप ऑफ स्टैक से आपका परफॉर्म होता है। तो जैसे आपने यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट अगर डाले हैं 20 30 मैंने दिया है, तो लास्ट में 30 एंटर हुआ तो सबसे पहले 30 ही आपका रिमूव होगा। तो इसका मतलब ये वर्क करता है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे। तो द मेमोरी ऑफ CPU कैन बी ऑर्गेनाइज एज अ स्टैक वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन अ लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में आपका ये वर्क करता है। एंड इसमें जो वर्क आपका होता है ये जीरो एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन के थ्रू होता है। इसमें कोई रजिस्टर आपके वर्क नहीं करते, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन आपका होता है। दिस मीन्स दैट द लास्ट स्टोर इज फर्स्ट टू बी रिमूव इन अ स्टैक। टू मैनेज द आइटम इन अ स्टैक यूज द स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर आप मैनेज करते हैं। स्टैक पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ द लास्ट आइटम इन द स्टैक। स्टैक पॉइंटर में जो लास्ट एलिमेंट का एड्रेस है वो आपका रहता है। टॉप मोस्ट एलिमेंट आपका जो है वो लास्ट एलिमेंट इसमें डिफाइन करता है। स्टैक के अंदर दो ऑपरेशन आपके परफॉर्म होते हैं। पहला, अगर कोई एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है तो पुश ऑपरेशन होगा, और अगर कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो आपका यहाँ पर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है स्टैक के अंदर। नाउ अब दो टाइप से आपका स्टैक इम्प्लीमेंटेशन होता है। एक तो होता है रजिस्टर स्टैक, और दूसरा आपका एक दूसरा मेथड है वो हम लोग नेक्स्ट अभी देखेंगे। इन अ रजिस्टर स्टैक मेमोरी वर्ड और रजिस्टर आर प्लेस ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। मतलब इसमें रजिस्टर स्टैक में क्या होता है, आपका रजिस्टर है, रजिस्टर स्टैक में मेमोरी वर्ड और रजिस्टर जो होते हैं वो टॉप में आपके इंप्लीमेंट होते हैं। द एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट स्टोर इन द स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में जो होता है एड्रेस जो है टॉप एलिमेंट का जो है वो स्टोर रहेगा। ईच टाइम एन आइटम एलिमेंट इज एडेड पुश द स्टैक पॉइंटर। देखिए जैसे ही आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो स्टैक पॉइंटर एक इंक्रीमेंट होता है, और जब आप रिमूव करते हैं तो पॉइंटर एक डिक्रीज आपका होता है इसमें। तो ये 64 वर्ड स्टैक पॉइंटर है। फुल एम्प्टी की कंडीशन आपकी होती है। अगर ये कंप्लीट हो जाएंगे तो फुल हो जाएगा, और कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो एम्प्टी रहेगा। अभी स्टैक पॉइंटर आपका कहाँ पर है, ये थर्ड पे है यानी C पे है। मैक्सिमम आपका C है तो यहाँ पर है ये आपका एड्रेस की बात करते हैं तो G3 तक आपके ये एड्रेस डिफाइन है। नाउ देखिए अब इसको डिफाइन भी किया हुआ है आपका स्टैक पॉइंटर जो यहाँ पर आपने दिया है। स्टैक पॉइंटर हमने यहाँ पर जो डिफाइन किया है, स्टैक पॉइंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट। अभी तो टॉप मोस्ट एलिमेंट्स आपका C है तो उसी का ये पॉइंट कर रहा है। व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी द फ्लैग इज सेट टू बी 1। जो देखो अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी सेट जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और व्हेन द स्टैक इज फुल द फुल फ्लैग जो हो जाएगा वो सेट हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर दो ऑपरेशन थे आपके, एम्प्टी एंड फुल था। तो अगर आपका स्टैक फुल है तो आपका फुल स्टैक 1 हो जाएगा, अगर एम्प्टी है तो ये 1 हो जाएगा आपका। द डेटा रजिस्टर कंटेन द डेटा आइदर बीइंग टू द पॉप फ्रॉम द पुश इनटू द स्टैक। अब डेटा रजिस्टर आपका डिफाइन करता है कि आपने एलिमेंट पुश किया है या आपने पॉप किया है। फॉर एग्जाम्पल इन अ फिगर 3 आइटम। अब देखिए 3 आइटम है आपके इसमें A B एंड C। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें 3 आइटम आपने दिए हैं A B एंड C। देखिए यहाँ पर डिफाइन किया, आर प्लेस इन अ स्टैक विच आइटम C एज द टॉप। C टॉप पे है तो आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो इस C को ही आपका पॉइंट करेगा। अब पुश ऑपरेशन की हम लोग बात करें यहाँ पर, पुश ऑपरेशन when performing a push operation to add an element to the stack the following step execute। स्टेप 1 में इंक्रीमेंट दी स्टैक पॉइंटर बाय 1। स्टैक पॉइंटर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी अगर इसमें अगर नया एलिमेंट आपको ऐड करना है, मान लीजिए मुझे इसमें D को ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, स्टैक पॉइंटर को एक बढ़ा देंगे यानी स्टैक पॉइंटर 4 हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे, जो DR है आपका, DR मीन्स डेटा रजिस्टर है, उसकी वैल्यू को आप मेमोरी ऑफ SP स्टैक पॉइंटर की जो मेमोरी है वो अलॉट कर देंगे किसको, आप DR के। राइट द आइटम ऑन द टॉप ऑफ स्टैक, तो टॉप में आपका D चला जाएगा। इस वाले कंडीशन में टॉप में D हो जाएगा। स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, आपको 4 को आपका पॉइंट करेगा।
इफ स्टैक पॉइंटर 0, चेक बाउंड्री कंडीशन यानी फुल तो नहीं है आपका। पहले तो हम लोग देख लेते हैं, इफ एस पी इक्वल टू 0 देन सेट फुल 1। अगर स्टैक पॉइंटर आपका 0 है दैट मीन्स आपका क्या है, ये फुल है, इंडिकेट द स्टैक इज फुल। और एम्प्टी में आप 0 साइन देन द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी के कंडीशन में आप 0 इसको साइन दे देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन में क्या होता है, जब आप रिमूव करते हैं कोई एलिमेंट स्टैक से, तो आपका सबसे पहले जो डी आर का मतलब है आपका जो आपका डेटा रजिस्टर की वैल्यू है वो सबसे पहले मेमोरी ऑफ स्टैक पॉइंटर, लास्ट स्टैक पॉइंटर, अभी देखिए लास्ट स्टैक पॉइंटर आपका 3 है, 3 की जो एड्रेस है वो आप डिफाइन कर देंगे डी.आर के अंदर, इसको एक डिक्रीमेंट कर देंगे यानी 2 पे आप चले जाएंगे। एंड देन इफ एस पी इक्वल टू 0 देन एम्प्टी, स्टैक पॉइंटर अगर 0 है दैट मीन्स वो एम्प्टी हो जाएगा इस केस में। और फुल को आप क्या कर देंगे, 0 मार्क एज स्टैक इज नॉट फुल, फुल को 0 आप डिफाइन कर देंगे, इसका मतलब आपका स्टैक जो है वो फुल नहीं है। नाउ नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इसमें आता है मेमोरी स्टैक। ये तो था आपका रजिस्टर स्टैक, एंड दूसरा आता है आपका मेमोरी स्टैक। मेमोरी स्टैक में व्हेन प्राइमरी मेमोरी रैम इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैक इट इज रेफर्ड टू एज अ मेमोरी स्टैक। प्राइमरी मेमोरी जो है वो एज अ मेमोरी स्टैक होती है आपकी। इसमें प्रोग्राम काउंटर होता है, एड्रेस ऑपरेंड होता है आपका, एड्रेस रजिस्टर AR है आपका एड्रेस रजिस्टर, एंड स्टैक पॉइंटर अभी जो है टॉप पे किस पे वर्क कर रहा है आपका, C पे। The program counter PC indicate the address of the next instruction in the program. The address register point to the array of the data which memory stack पे क्या है उसको पॉइंट करने का काम करता है आपका एड्रेस रजिस्टर। एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका द स्टैक पॉइंटर इंडिकेट दी टॉप ऑफ स्टैक। देखिए पुश ऑपरेशन में क्या होगा, स्टैक पॉइंटर एक लेस हो जाएगा और मेमोरी ऑफ एसपी क्या हो जाएगी आपकी, DR हो जाती है। पॉप में यहाँ पर क्या होता है, एक इंक्रीमेंट हो जाता है आपका स्टैक पॉइंटर। अभी स्टैक पॉइंटर आपका कहाँ पर है, देखिए स्टैक पॉइंटर ये है, जैसे ही आप कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो स्टैक पॉइंटर आपका एक डिक्रीमेंट होगा। ओके यहाँ पर आपका क्या है, द पुश ऑपरेशन इन्वॉल्व डिक्रीजिंग द स्टैक पॉइंटर टू एलोकेट स्पेस फ्रॉम अ न्यू आइटम। न्यू आइटम को स्पेस देने के लिए आप स्टैक पॉइंटर को एक डिक्रीमेंट कर देते हैं इस केस में मेमोरी स्टैक में। एंड पॉप ऑपरेशन में आप स्टैक पॉइंटर को एक इंक्रीमेंट कर देंगे टॉप ऑफ अ स्टैक बाय कॉपिंग द डेटा फ्रॉम द एड्रेस इंडिकेट बाय द स्टैक पॉइंटर टू डेटा रजिस्टर, एंड सब्सिक्वेंटली स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड टू फ्री अप स्पेस टू द स्टैक। इंक्रीमेंट कर देंगे फ्री करने के लिए स्टैक में स्पेस को। तो इस तरीके से आपका वर्क करता है मेमोरी स्टैक। ये था आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैक के थ्रू आप इम्प्लीमेंट करते हैं इंस्ट्रक्शन। थैंक यू स्टूडेंट।